जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल सुपर संडे है और सुपर संडे में दो मैच होते हैं, दो धमाकेदार मैच होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कल पहले मैच के बारे में, KKR और लखनऊ के बीच, जो कि 3:30 बजे खेला जाएगा ईडन गार्डन के खूबसूरत से ग्राउंड पे। जो कि आपको पता है ईडन गार्डन बहुत ही प्यारा ग्राउंड है, बहुत रिच उसकी हिस्ट्री है। और उस ग्राउंड में कैपेसिटी भी अब तो 60,000 है, पहले तो 1 लाख के करीब हुआ करती थी। तो दोस्तों, आप बात करेंगे हम KKR और लखनऊ के बारे में कि KKR की टीम में कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे और लखनऊ में कौन से 11 खिलाड़ी रहेंगे कल के मैच में। तो दोस्तों, बात करते हैं हम अब लखनऊ की कि लखनऊ की कौन सी प्लेइंग 11 रहने वाली है कल के मैच के लिए। अगर दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस पे कमेंट जरूर करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और हम और मेहनत करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लखनऊ की कि लखनऊ की कौन सी प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन से आपको पता है कि ये तीनों ही खेलेंगे कल के मैच में। KL राहुल कैप्टन है टीम के और उनकी फॉर्म भी मतलब ठीक चल रही है। पिछला मैच वो हार के आई है लखनऊ, उस हिसाब से परफॉर्मेंस रही नहीं थी। लेकिन KL राहुल आपको पता है कि वो एक एंड से पकड़ के खेलते हैं, लॉन्ग इनिंग खेलने की सोचते हैं, क्योंकि आपको एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए होता है जो एक एंड से लंबी इनिंग खेले। तो KL राहुल वो अपना मतलब दिखाते हैं। और उसमें फिर उनके साथ क्विंटन डिकॉक आते हैं। डिकॉक का पता है एंकर इनिंग खेलते हैं, वो तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं और उनको रोल भी वही दिया गया है। फिर पूरन पूरन का आपको पता है कि पूरन एज अ फिनिशर खेलते हैं टीम में, वो आखिरी में आते हैं, रन्स करने की कोशिश करते हैं। तो पूरन काफ़ी अच्छे हिटर भी है वेस्ट इंडीज़ के। तो आपको ये तीनों ही खेलते हुए नजर आएंगे। फिर दीपक हुड्डा, इतना अच्छा सीजन जा नहीं रहा उनका, और दीपक हुड्डा का आपको पता ही है कि पिछली बार तो इम्पैक्ट में आए थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कल उनको मौका मिलेगा। फिर पड्डीकल को काफ़ी अच्छे चांसेस मिले, लेकिन वो मौका भुना नहीं पाई इस सीज़न में। मतलब जिस हिसाब से उन्हें मौके दिए गए हैं, तो उस हिसाब से वो ग्रैब नहीं कर पाया उस मौके को। तो मुझे कल लगता है कि चेंजेस होगा इसमें। और इसमें चेंजेस में अभी हम देखेंगे, आयुष बदोनी खेलेंगे ही, पिछले मैच में उन्होंने रन्स भी किए हैं, तो वो तो खेलेंगे, यकीन है मुझे। ऑलराउंडर से मार्कस स्टोइनिस आएंगे, आपको पता ही है। उन पे मार्कस स्टोइनिस पे जब लखनऊ ने रिटेन भी उनको किया था तो काफ़ी सारे सवाल हुए थे कि उसको 8 करोड़ पे रिटेन कर रहे हैं। तो एक अलग माइंडसेट था टीम का। लेकिन मैंने एज अ प्लेयर अगर स्टोइनिस को आप देखोगे तो वो बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं और मतलब बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, जब मौका मिलता है तो विकेट भी दिलाते हैं। और बैटिंग भी मतलब जब आपको पता है वो फिनिशर के तौर पे भी खेलते हैं, अगर ऊपर उन्हें मौका मिले तो ऊपर भी बैटिंग कर लेते हैं। करण पांड्या उतना कुछ खास सीजन उनका जा नहीं रहा है। और करण पांड्या आपको पता है कि ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते हैं, लोअर डाउन ऑर्डर बैटिंग करते हैं, एंड में आते हैं। फिर बॉलिंग में आपको पता है अगर हल्का सा जहाँ पर पिच फंस रही हो, बॉल फंस रही हो, तो वहाँ पर थोड़े इम्पैक्ट डालते हैं। नहीं तो कुछ खास उनकी टर्न है नहीं उनकी बॉलिंग में। थोड़ा ओवर स्पीड मतलब तेज बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं पिछले मैच में, जैसा आपने देखा होगा। फिर कल के मैच में मुझे लगता है कि पड्डीकल की जगह ये पी मनकट खेलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उन एज अ ऑलराउंडर है टीम में, वो फिट भी बैठेंगे, जहाँ पट्टिकल के ऑप्शन पे आएंगे, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, डोमेस्टिक सीजन भी उनका सही रहा है। तो मुझे एक लगता है कि ये एक नया चेहरा कल आने वाला है। फिर बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन से आपको पता है नवीन उलक, जो कि वे अफगानिस्तान के बॉलर है और वो खेलते ही हैं, क्योंकि उनका मतलब लीग्स में T20 खासकर लीग्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही है और टीम उन पर भरोसा भी दिखा रही है। फिर रवि बिश्नोई, उन्होंने पिछले मैच में विकेट भी ली थी, तो वो खेलेंगे टीम में। फिर यश ठाकुर पिछले मैच में खेले भी थे, विकेट भी ली थी उन्होंने, तो वो भी रहेंगे टीम में। फिर मयंक यादव अभी है नहीं, आपको पता है कि वो चोटिल हुए हैं, तो टीम ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेगी उन्हें खिला के, तो अभी वो नहीं रहेंगे टीम में। और फिर बात करते तो मेरे हिसाब से कल अरशद खान खेलेंगे ही, जो आपने पिछले मैच में भी देखा, उन्होंने थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ली जब जरूरत थी। अब बॉलिंग, वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, अच्छी पेस है, तो मुझे लगता है टीम उनके साथ जाएगी। सब्स्टिट्यूट में मेरे हिसाब से जो 12वें खिलाड़ी रहेंगे वो M सिद्धार्थ रहने वाले हैं, क्योंकि विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं और आपको पता है पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पावर प्ले में उनकी जो इकोनॉमी है वो 5 की है। विराट कोहली को RCB के मैच में आउट भी किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्स्टिट्यूट में वो आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये 11 रहने वाली है लखनऊ की। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ओपोनेंट की टीम के बारे में, जो कि कोलकाता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम KKR की। KKR जो कि मेजबान टीम है, और आपको पता है कि KKR के मतलब फॉर्म भी अच्छी चल रही है, 4 में से 3 विन करी है। पिछला ही मैच लूज हुआ है, वो भी CSK के अगेंस्ट। टीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी जा रही है, टीम बैलेंस भी नजर आ रही है। तो हम बात कर लेते हैं उनके प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है।
तो जैसा कि आपको पता है कि विकेट कीपर सेक्शन से इस टाइम फिल सॉल्ट खेल रहे हैं। फिल सॉल्ट को जो जिम्मेदारी दी जाती है उस हिसाब से वो निभा रहे हैं। इस सीजन में उनकी बैटिंग में भी थोड़े मुझे चेंजेस नजर आए हैं। बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, सिर्फ शॉट्स के लिए नहीं जा रहे, स्ट्राइक भी रोटेट करना जानते हैं। तो फिल सॉल्ट है। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में आपको पता है श्रेयस अय्यर कैप्टन है। इस बार 2-30 अभी तक कर चुके हैं, कोई लंबी इनिंग नहीं खेली है, उस हिसाब से उतने मौके भी नहीं मिले। कैप्टनसी अच्छी है, कैप्टनसी अब 4 में से 3 विन किए, तो कैप्टनसी उनकी ठीक चल रही है, डिसीजन अच्छे ले रहे हैं। फिर रिंकू सिंह एज अ फिनिशर खेल रहे हैं। टीम की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, जो अब उन्हें वो इन्वेस्टमेंट का फल मिल रहा है KKR को। तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह तो वो एज अ फिनिशर वो टीम में रहेंगे, उनको खिलाएंगे ही। फिर मेरे हिसाब से कल रमनदीप या नीतीश राणा में से कोई एक खेलेगा, जहां तक है, क्योंकि नीतीश राणा चोटिल थे, शोल्डर इंजरी थी, तो वो ठीक हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से नीतीश राणा या तो आएंगे कल टीम में। फिर वेंकटेश्वर अय्यर आपको पता है वो टीम में खेल रहे हैं, तो वो रहेंगे कल। फिर रघुवंशी 50 भी करी थी उन्होंने, अच्छे शॉट्स मारते हैं, युवा बैट्समैन है और मतलब निडर होके खेलते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई भी प्रेशर नहीं लेते, टीम जिस हिसाब से उन्हें मतलब जो टारगेट देती है उस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं। तो रघुवंशी भी टीम में खेलेंगे। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको पता है नारायण है। नारायण ओपनिंग में आते हैं, ओपनर के तौर पे उन्हें ट्राई किया टीम ने, और KKR के लिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर नारायण 6 ओवर रुक जाता है तो आपको भी पता है कि रिजल्ट KKR के फेवर में ही रहता है, सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा देता हो जब वो मारने पे आता है, एक तरफा कर देता है मैच को। क्योंकि आपके 6 ओवर में नए जो शुरू में बॉलिंग करते हैं वो आपके प्राइम बॉलर होते हैं, टीम के जो सबसे मेन बॉलर होते हैं, वो उन पे आप अटैक कर दो तो आधी टीम की तो आप जान ऐसे ही निकाल चुके हो। क्योंकि वो जब एक तरफा 6 ओवर में 70-80 वो कर देता बंदा, तो मैच जब ही एक तरफ ले उड़ता है। तो नारायण काफी अच्छा ऑप्शन है और उन्हें एज अ हिटर के तौर पर तैयार कर रहे हैं और मतलब ट्राई कर रहे हैं, तो वो KKR के लिए काफी प्लस पॉइंट भी रहता है। फिर आपको पता है रसल एंड के ओवरों के लिए, शुरू में नारायण, एंड में रसल, दोनों वेस्ट इंडियन खिलाड़ी है और दोनों की पावर तो आपको पता ही है। रसल की पावर पता है, इस सीजन में वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो रसल तो रहता ही है टीम में। फिर बॉलिंग सेक्शन से आ जाते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन से आपको पता है स्टार्क, जिसपे इतना सारा पैसा लगाया टीम ने, खैर वो अभी उस हिसाब से परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, लेकिन उन पे भरोसा पूरा है। स्टार्क पे भरोसा दिखाया जा रहा है, मैनेजमेंट पूरा उस पर ट्रस्ट कर रही है। बड़े बॉलर्स का यही है कि आपको परफॉर्मेंस एक ऐसे टाइम पे देगा कि जहां पर वो सारा वर्थ सब पैसा वसूल कर देगा। तो स्टार्क पे भरोसा रख के टीम उसे कंटिन्यू खिला रही है। फिर वरुण चक्रवर्ती है, जिसे टीम हर बार खिलाती है, आपको पता ही है, तो वो टीम में रहेंगे। और हम बात कर लेते हैं अब लास्ट खिलाड़ी की। तो लास्ट खिलाड़ी मेरे हिसाब से कल लास्ट खिलाड़ी मेरे हिसाब से या तो हर्षित राणा या फिर वैभव अरोड़ा, जो खेल रहे हैं आपको पता ही है। हर्षित राणा आएंगे क्योंकि उनकी इंजरी थी, वो इंजरी ठीक हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा ही खेलेंगे, वो विकेट्स भी ले रहे हैं। और आपको पता है सब्स्टिट्यूट में एक खिलाड़ी है, तो कल की पिच के अकॉर्डिंग जहां तक आपको पता है KKR की थोड़े मतलब स्पिनर को मदद करती है, तो श्रेयांश शर्मा मुझे लगता है एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर आएंगे टीम में। तो दोस्तों ये है कल की प्रेडिक्शन की, 11 खिलाड़ी ये रहेंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम अपने फैंटेसी टीम के बारे में कि दोनों टीमों को मिला के हम कौन से अपने 11 प्लेयर अपने टीम में रखेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने फैंटेसी टीम के बारे में कि हम अपने फैंटेसी टीम में दोनों टीमों से कौन से 11 खिलाड़ी को रखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विकेट के ऊपर सेक्शन में राहुल, डिकॉक, पूरन, सॉल्ट, मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो मैं राहुल को अपनी टीम में रखूंगा, फिल सॉल्ट को भी अपनी टीम में रखूंगा। फिलहाल के लिए अभी ये 2 रखते हैं, फिर आगे देखते हैं अगर टीम को हम जिस तरह से बैलेंस करेंगे, बाद में ऑप्शन देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। फिर श्रेयस अय्यर मेरी टीम में रहेंगे। फिर मैं और ऑप्शंस देखता हूं, श्रेयस अय्यर, और इधर से मुझे इतना कोई खास दिख नहीं रहा। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैं नारायण को अपनी टीम में रखूंगा, फिर मार्कस स्टोइनिस को, रसल को, फिर बॉलिंग सेक्शन से आ जाते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में मैं रवि बिश्नोई को अपनी टीम में रखूंगा। और मेरे पास कौन से ऑप्शंस हैं, नवीन उलहक को मैं अपनी टीम में रखूंगा। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में और टीम को बैलेंस करने के लिए उतना कोई खास मुझे नजर नहीं आ रहा है। बैटिंग में देख लेते हैं, तो बैटिंग में रघुवंशी को मैं अपनी टीम में रखूंगा। फिर विकेट कीपर सेक्शन से ही मैं पूरन को अपनी टीम में ले लेता हूं।
फिर एक ऑप्शन अभी और है मेरे पास, तो एक ऑप्शन में मैं जाऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि मैं किसको लूं, क्योंकि उस हिसाब से मुझे ऑप्शंस उतने खास लग नहीं रहे हैं। तो मैं यश ठाकुर को अपनी टीम में रखूंगा क्योंकि पिछले 2 मैच अच्छे गए उनके। तो ये है मेरे कल के 11। अब रही बात कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो मैं नारायण को कैप्टन बनाऊंगा कल के लिए और केएल राहुल को मैं वाइस कैप्टन। तो ये है मेरी टीम दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरी फाइनल टीम। विकेट कीपर सेक्शन से मैंने केएल राहुल को वाइस कैप्टन भी बनाया है, फिर पूरन को रखा अपनी टीम में और फिल सॉल्ट को। फिर बैटिंग में आ जाते हैं तो श्रेयस अय्यर और रघुवंशी। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से नारायण, रसल और स्टोइनिस। और फिर बॉलिंग सेक्शन में आ जाते तो यश ठाकुर, नवीन उलक और बिश्नोई। ये मेरे कल के 11। तो दोस्तों अगर इस टीम में कोई चेंजेस होते हैं तो टॉस के बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।